हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 7 बोल सकते हैं फिजिक्स में चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स के टॉप 10 असर्शन रीजंस की पार्ट 2 बोल सकते हैं सीरीज सेकंड डिस्कस करेंगे। ये टॉप 10 असर्शन रीजंस अब एग्जाम्स के बोल सकते हैं टर्म 1 के एग्जाम में बोर्ड के जो पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो देखते हैं हमारे सीरीज के क्वेश्चंस किस तरीके से हैं। जैसे कि आपको पता है असर्शन और रीजंस में एक डायरेक्शन गिवन होती है, जो कि सभी क्वेश्चंस के हमारे पास आंसर कैसे होते हैं, सभी ऑप्शन सेम होते हैं हमारे पास। तो यहाँ डायरेक्शन आपको अच्छे से डिस्प्ले हो रही होगी। तो देखते हैं अपनी सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट असर्शन एंड रीजन का असर्शन हमारे पास क्या गिवन है, देखो यहाँ पर बोला गया है एवरेज वैल्यू ऑफ एन एसी ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज जीरो। ध्यान रखना है कंप्लीट साइकिल में एसी में क्या होता है, कंप्लीट साइकिल में हमारे पास कितनी होती है, जीरो होती है। लेकिन आपको एसी आपने पढ़ा होगा ना, एसी मोटर जनरेटर वाला कॉन्सेप्ट आपने 10th में पढ़ा होगा। तो वो हाफ रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है ना, तो वो बोल सकते हैं ओवर कंप्लीट सर्कल में बोल सकते हैं कंप्लीट साइकिल में जीरो होती है हमारे पास। तो ये तो ठीक है। इसका रीजन देखते हैं। रीजन में क्या बोला गया है, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज ऑलवेज डिफाइंड ओवर हाफ सर्कल। अभी बताया मैंने, हाफ साइकिल में बोल सकते हैं डिफाइन करते हैं, क्योंकि रिवोल्यूशन हमारे पास किसका है, एसी का है ना। आपने मोटर और जनरेटर वाला कॉन्सेप्ट 10th में भी अच्छे से वहां पर रीड किया होगा। तो देखो दोनों चीजें ठीक तो है, दोनों करेक्ट है, लेकिन ना रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो अपना अलग कॉन्सेप्ट बता रहा है। यानी कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा हमारे पास। अब हमें अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सेकंड का असर्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है ना, सेकंड के असर्शन में हमारे पास बोला गया है कि यहाँ पर देखो सेकंड के असर्शन में बोला गया था अल्टरनेटिंग करंट लैग बिहाइंड द ईएमएफ बाय फेज एंगल ऑफ π/2 व्हेन एसी फ्लो थ्रू एन इंडक्टर। इंडक्टर में माइनस का π/2 आता है ना, याद है आपको। और हमारे पास को बोल सकते हैं हमारे पास कैपेसिटर में प्लस का π/2 आ जाएगा। रेजिस्टेंस में नॉर्मल रहता है ई आई इक्वल I0 sin ओमेगा टी। वहां पर cos 90 माइनस हो जाता है ओमेगा टी वाला कॉन्सेप्ट। आपने इसके डेरिवेशन किए होंगे, मैं आपको बता दूं चैप्टर 7 से सर्किट के सभी सर्किट को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इनके ऊपर क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने वाले। फेजर डायग्राम, फेजर एंगल कॉन्सेप्ट तो जरूर आते हैं। तो ध्यान रखना, इंपीडेंस हुआ, रिएक्टेंस हुए, इनके काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखो ये ध्यान रखना, इंडक्टर में लैग माइनस का बोल सकते हैं π/2 लैग्स करता है, ठीक है। लेकिन इसकी रीजन में क्या बोला गया है, रीजन में बोला है इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्सेज इंक्रीज। इंडक्टिव रिएक्टेंस किसका है, एक्सएल ओमेगा एल होता है। ओमेगा मतलब क्या होता है 2πf, यानी कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक बोला गया है। लेकिन फिर वही बात, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा ना, तो ठीक है, इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट होगा ना। अब देखते हैं अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 3 को। थर्ड में हमारे पास क्या दिया गया है, थर्ड के असर्शन में हमारे पास बोला गया है कि द इंडक्टिव रिएक्टेंस सेम वैसी जैसे अभी एक्सेल लिखा था हमने। लिमिट एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इज ए प्योरली इंडक्टिव करंट। इंडक्टिव सर्किट में प्योरली एम्पलीट्यूड होता है, बिल्कुल ठीक है। इसका भी हमने देखो, इसका भी आपने फेजर डायग्राम बनाएंगे, वहां पर भी क्लियर हो जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है एक्सेल हमारे पास लिमिट्स होती है इसकी एम्पलीट्यूड की ऑफ ए सर्किट। किसी भी सर्किट के लिए प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए एक्सेल वाला अपने डेरिवेशन किया होगा सर्किट जो है। लेकिन रीजन में देखो क्या बोल दिया गया, इसी का उल्टा है, सुनो आराम से। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। यही बताया था मैंने, ओमेगा एल होता है, तो डिपेंडेंट होता है। यानी कि इसका असर्शन करेक्ट है, लेकिन रीजन तो बिल्कुल किसी भी हाल में करेक्ट नहीं है। यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं ना। 4 में क्या दिया गया है, सीरीज के क्वेश्चन नंबर 4 का असर्शन हमारे पास बोला गया है कि द पावर इज प्रोड्यूस व्हेन ए ट्रांसफार्मर स्टेप अप द वोल्टेज। यहां पर देखो पावर हमारे पास ट्रांसफार्मर वाला कॉन्सेप्ट आ गया। सीरीज 1 में भी मैंने पावर स्टेप अप स्टेप डाउन के क्वेश्चन को डिस्कस किया असर्शन और रीजन में। इसके एमसीक्यूज में मैंने इस कॉन्सेप्ट की न्यूमेरिकल भी कराया है, काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर के यही कॉन्सेप्ट आपके पास ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, और ज्यादा डीप क्वेश्चन इससे बनते नहीं है। तो ध्यान रखना, इसका असर्शन रीजन इस टाइप के आने के चांसेस ज्यादा है। द पावर इज प्रोड्यूस व्हेन ट्रांसफार्मर सेटअप द वोल्टेज। सेटअप वोल्टेज होगा तो हमारे पास पावर बोल सकते हैं प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये चीज बोल सकते हैं स्टेटमेंट है, करेक्ट। ये बिल्कुल हमने ऐसे ही लर्न करी है, मैंने नोट्स में भी लर्न कराई ऐसी। इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर VI इक्वल में कांस्टेंट होता है। अभी तो पता है, आपने देखा होगा, हमने डेरिवेशन भी करा है। ρ1 अपन बोल सकते हैं E1 अपन E2 इक्वल में N2 अपन N1 वाला। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है आइडियल ट्रांसफार्मर में VI जो कांस्टेंट होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ट्रांसफार्मर पावर को बोल सकते हैं प्रोड्यूस तो नहीं कर सकता, लेकिन बट ट्रांसफार्मर प्राइमरी टू सेकेंडरी हमारे पास बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये ठीक है ना। तो फर्स्ट भी ठीक है और सेकंड भी ठीक है, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि जो है ना VI इक्वल में हमारे पास कांस्टेंट होता है, इसी के बेस पर होता है, जो मैंने बताया था कि वो प्रोड्यूस नहीं करता है ना। तो अब देखते हैं सीरीज के क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 के असर्शंस में इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक कैपेसिटर ब्लॉक। अब वहां पर इंडक्टर था, यहाँ पर कैपेसिटर आ गया। कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी अच्छे समझेंगे। एक कैपेसिटर ब्लॉक डायरेक्ट करंट इन द स्टेडी स्टेट में डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है, बिल्कुल ठीक है। इसका डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन में ये तो बात बोलिए जब इसका हम डेरिवेशन करते हैं, सर्किट बनाते हैं। इसके तो रीजन में क्या बोला है, द कैपेसिटर रिएक्टेंस मतलब XC ऑफ द कैपेसिटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी।
एक्सी इक्वल में क्या होता है 1/ओमेगा सी, और ओमेगा सी क्या होता है 2πf, जैसे कि बिल्कुल एक्सेल वाला था। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नहीं है, यही बात तो बोल रहा है रीजन भी इसका, लेकिन इसे एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है स्टेडी स्टेट को, तो बोल सकते हैं इसका कौन सा, इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। ये छोटे छोटे फॉर्मूले भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, इंपीडेंस और रिएक्टेंस के। क्वेश्चन नंबर 6 का असर्शंस क्या बोला गया है, द वोल्टेज एंड द करंट इन एन एसी सर्किट आर गिवन बाय V इक्वल में V0 sin ओमेगा टी, या फिर E इक्वल में E0 sin ओमेगा टी, यही ना, और I क्या होता है I इक्वल में I0 cos ओमेगा टी। एसी में हमारे पास दिए हुए ना, दोनों यहाँ पर दिए हुए हैं। द पावर डिसिपेट इन द सर्किट इज, ध्यान रखना है ये चीज का डेरिवेशन भी है, बहुत थोड़ा सा लेंथी सा है, लेकिन आपको ये डायरेक्टली लर्न भी रखना है। पावर 0 होती है इस केस में, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। पावर हमने सबकी फाइंड की हुई है, वहां पर हमने यहाँ पर बोला, मैंने इसकी डेरिवेशन भी अच्छे से कराया हुआ है। रीजन में क्या बोला है, पावर इन एसी सर्किट इज गिवन बाय P इक्वल में V0 I0 cos ओमेगा टी हमारे पास होगा। मैं लिख देता हूँ P इक्वल में V0 या फिर E0 भी बोल सकते हैं, cos 5/2 जो भी हम अदर एंगल लेंगे, ठीक है ना, ये हमारे पास होगा पावर का फॉर्मूला। यहाँ पर भी देखो ये दिया हुआ है इन्होंने ना, तो बोल सकते हैं इसका ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये से पावर वाले कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहा है, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये हमने पावर डिसिपेट का डेरिवेशन किया है, तो उसका डेरिवेशन लास्ट में भी हमारे पास ऐसी कुछ आता है। अब अपनी सीरीज के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, इसका कौन सा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का असर्शंस क्या दिया हुआ है, 7 के असर्शन में बोला इन्हें प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट, कौन सा है, या तो प्योरली इंडक्टिव है या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है। द करंट इज रेफर्ड टू एन वेटलेस करंट, वेटलेस करंट वाला कॉन्सेप्ट वैसे तो डिलीट हो गया, लेकिन यहाँ पर सर्किट से रिलेटेड है तो आने के चांसेस, इसलिए मैंने इसे चूज करा है। द करंट इज रेफर्ड टू एज वेटलेस करंट, वेटलेस करंट की तरह रेफर किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। वेटलेस आपने करंट पढ़ा नहीं होगा ना थोड़ा सा, इसीलिए भी। नो पावर इज डिसिपेट, वही वाला कॉन्सेप्ट अभी पावर वाला आया था, कोई पावर नहीं होती, ये हिपरी क्लियर कर दिया ना। इन प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट भी बताया, दोनों में 0 होती है, तो इसका भी कौन सा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक सीरीज के क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 के असर्शंस में हमारे पास क्या बोला गया है, तो 8 के असर्शंस में हमारे पास बोला गया है द पावर इन एन एसी सर्किट इज मिनिमम, एसी सर्किट में पावर मिनिमम कब होगी, इफ द सर्किट हैज ओनली रेजिस्टर, नहीं रेजिस्टर में मैक्सिमम होती है हमारे पास, वो दोनों में मिनिमम 0 अभी शो किया था, अभी हमने देखा था, लेकिन यहाँ पर तो मिनिमम दिया हुआ है, यानी कि इसका ये तो करेक्ट नहीं है, लेकिन रीजन में देखते हैं। रीजन में क्या बोला गया है, द पावर ऑफ एन एसी सर्किट, द पावर ऑफ ए सर्किट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फेज एंगल पर डिपेंड करती है, बताया था 5/2 आया था, cos 5/2 भी देखा था आपने, तो बोल सकते हैं ये भी करेक्ट नहीं, ये भी, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। सीरीज के क्वेश्चन नंबर 9 के देखते हैं, 9 का असर्शंस हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो देखते हैं 9 के असर्शंस में हमारे पास यहाँ पर बोला गया है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सोर्सेज, किसी भी एसी सोर्सेज की फ्रीक्वेंसी, जो कि हमने देखा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला डेरिवेशन हमने सीरीज 1 में भी डिस्कस किया था, मैंने चैप्टर 7 की सीरीज बोल सकते हैं, सीरीज 1 में भी आपके साथ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है, रेजोनेंट वाला। इन एन एलसीआर सर्किट इक्वल द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, द रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज 0, रिएक्टेंस की वजह से 0 जाए, ठीक है, एंड सो देयर इज नो करंट थ्रू द इंडक्टर और द कैपेसिटर, नहीं करंट तो फ्लो होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्यों नहीं है मैं आपको बता दूं। एक्सएल इक्वल में एक्ससी वाला हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, जिसे मैं बता रहा हूँ ओमेगा एल 1/ओमेगा-c वाला कॉन्सेप्ट, जो सीरीज 1 में मैंने आपको बताया, इधर आएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये 1/LC हो जाएगा, ये रूट में चेंज हो जाएगा, और ये फॉर्मूला 2πl हमारे पास ओमेगा फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2πf, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, वो 0 वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। एक्सएल माइनस एक्ससी का डिफरेंस 0 होता है, तब जाके ये वाला कॉन्सेप्ट आता है। अपने इसकी इंपीडेंस लिया हुआ है एलसीआर सर्किट का, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, मिनिमम शो करने के लिए 0 के इक्वल रखते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर इन्होंने ये चीजें इनकरेक्ट है। ये देखते हैं रीजन में क्या बोला गया है, द नेट करंट इन द इंडक्टिव और कैपेसिटर इज 0, अपोजिट और 0, ये चीज ध्यान रखना, पूरी स्टेटमेंट बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा। रीजन में यहाँ पे मेंशन जो किया गया, रीजन तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, द करंट इन द कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज अपोजिट एंड इक्वल, ध्यान रखना नेट करंट कैसा होता है, अपोजिट होता है, इसलिए वो 0 हो जाता है नेट करंट, तो ये ठीक है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसका असर्शन ट्रू है नहीं है, लेकिन इसका रीजन ट्रू है। हो सकता है आपको यहाँ पे ऑप्शन दोनों ही फॉल्स वाला दिखे, लेकिन यहाँ ध्यान रखना आपको डी ऑप्शन कैसे करेक्ट है, असर्शन इज फॉल्स, बस रीजन इज ट्रू। अब देखते हैं अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 10 को, सीरीज का लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है, सीरीज के क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन का असर्शंस को सबसे पहले रीड करते हैं। देखो हमारे असर्शंस में हमारे पास बोला गया लैमिनेटेड कोर इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में जो लैमिनेटेड कोर यूज कर जाते हैं टू इंक्रीज द एडी करंट, लैमिनेटेड नॉन लैमिनेटेड होता है यहाँ पर तो चलता, एडी करंट ध्यान रखना प्रोड्यूस करता है किसमें, नॉन लैमिनेटेड कोर, जो नॉन लैमिनेटेड आयरन कोर होती है उनको ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, इंड्यूस ईएमएफ को बोल सकते हैं, इंड्यूस ईएमएफ के लिए। तो ये तो इसका करेक्ट नहीं है, लैमिनेटेड कोर बोलिए, नॉन लैमिनेटेड कोर होते तब तो चल भी जाता हमारे पास। जो इसके
रीजन में क्या बोला है, द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर इंक्रीज विद इंक्रीज इन द एडी करंट, फिर उल्टा दे दिया, एफिशिएंसी डिक्रीज होती है इंक्रीज करने पर। दोनों चीजें करेक्ट नहीं है, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। असर्शन भी करेक्ट नहीं है, रीजन भी करेक्ट नहीं है, दोनों चीजें फॉल्स है। होप सो टॉप 10 असर्शन रीजंस की चैप्टर 7 की सेकंड सीरीज आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए तो चलो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि रिमेनिंग चैप्टर्स के अच्छे अच्छे नोट्स, अच्छी टॉपिक की वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।